पर्सोना हमारा एक सोशल मास्क होता है। इस सोसाइटी में हम जिस तरीके से खुद को दिखाना चाहते हैं उसके लिए ना हम एक पर्टिकुलर पर्सोना क्रिएट करते हैं। पर प्रॉब्लम ये आती है कि हम ये भूल जाते हैं कि ये हमारा ट्रू सेल्फ नहीं है। तो देयर आर सम कॉन्सिक्वेंसेस जो फिर हमें बाद में उनसे डील करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे पर्सोना कैसे तो हमारे लिए बेनिफिशियल है और कैसे हम एक हेल्दी पर्सोना क्रिएट कर सकते हैं। Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process because we human beings, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. Guys, पर्सोना की ना हमें जरूरत पड़ती है क्योंकि पर्सोना एक ऐसा फिल्टर होता है ना जिसके थ्रू हम लोगों को हमारा एक पर्टिकुलर पार्ट दिखाते हैं और लोग हमें उसी के अकॉर्डिंग परसीव करते हैं। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ लोग मुझे परसीव करें एज अ कंटेंट क्रिएटर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर एजुकेटर, टीचर, तो मैं उसी टाइप की चीजें करने लग जाती हूँ। ठीक है, और लोग उसी तरीके से मुझे परसीव कर लेते हैं कि हाँ मैम एक कंटेंट क्रिएटर है, मैम एक एजुकेटर है, और वो मेरे उस पर्सोना से ना कुछ बेनिफिट लेने लग जाते हैं ना जो मैं उनको देना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या मैं सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए स्पेसिफिक मेरे यूट्यूब चैनल के लिए मैंने एक पर्सोना क्रिएट कर रखा है कि मैं यहाँ पर सिर्फ एजुकेशन देती हूँ। मैं यहाँ पर अपनी लाइफ की कुछ भी पर्सनल शेयर नहीं करती हूँ, है ना। इसके पीछे मेरा एजेंडा है कि आपका फोकस सिर्फ एजुकेशन में रहे। ये मेरा एजेंडा है, इसलिए मैंने ये पर्सोना क्रिएट किया और इसी पर्सोना के थ्रू आप इस चीज को परसीव कर रहे हो कि मैम एक कंटेंट क्रिएटर है। लेकिन क्या मैं सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर हूँ? मैं एक 9 to 5 एक जॉब गोयर हूँ। मैं एक जॉब पर जाती हूँ। अब वहां जाकर मैंने क्या किया हुआ है कि वहां किसी को भी नहीं पता है मैं कोई सोशल मीडिया पर मेरा कोई चैनल है, कोई बिजनेस है मेरा, किसी को नहीं पता है। वहां पर मैंने एक पर्सोना क्रिएट किया हुआ है कि मैं एक नॉर्मल फीमेल हूँ जिसका घर है, बच्चे हैं और जिसकी एक जॉब है, वो जॉब पर आती है। तो दे परसीव मी लाइक दैट अ नॉर्मल विमेन, वर्किंग विमेन। ठीक है, वहाँ के लोगों को मेरे इस पर्सोना का नहीं पता है, इस मास्क का नहीं पता है, और यहाँ के लोगों को मेरे उस मास्क का नहीं पता है कि व्हाट आई एम डूइंग देयर, बट आई एम हैविंग डिफरेंट पर्सोना डिपेंडिंग अपॉन हाउ आई वांट पीपल टू परसीव मी। यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है जब हम पर्सोना क्रिएट करते हैं स्टार्टिंग में, तो हम ये भूल जाते हैं कि मेरा एजेंडा क्या है इस पर्सोना को क्रिएट करने का, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पर्सोना क्रिएट ही नहीं करते हैं। अब पर्सोना क्रिएट ना करने का क्या प्रॉब्लम आता है मैं बताती हूँ आपको। लेट सपोज मेरा कोई पर्सोना नहीं है, मैं कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं दिखाना चाहती हूँ, मैं एक कोई भी वर्किंग वुमेन नहीं दिखाना चाहती हूँ। व्हाट हैपेंस इज, मैं नॉर्मली किसी के सामने जाऊंगी, ठीक है, मैं उनसे हाय हेलो करूंगी, अपना नाम बताऊंगी, वो पर्सन टोटली कंफ्यूज हो जाएगा, वो आपको याद ही नहीं रख पाएगा। लेट सपोज कभी याद रख पाता है तो मे बी आपके नाम के थ्रू वो याद रख सकता है, नहीं तो लेट सपोज मेरा नाम सुमन है, वैसे मेरा नाम सुमन ही है, उन्होंने मुझे सुमन नाम से परसीव किया, लेकिन सुमन नाम के तो बहुत सारी फीमेल्स होती है, वो कैसे याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपका लॉस होगा। अगर आप किसी को मिलते हैं तो आपका एक एजेंडा है उस इंसान से मिलने का कि वो आपके इन फ्यूचर या तो काम आएगा या फिर आप उनके काम आएंगे, है ना कोई रिलेशन क्रिएट करने के लिए। नहीं तो इस दुनिया में बिलियंस ऑफ पीपल है, हम हर किसी से तो जाकर नहीं मिलते, हम किसी से जाकर मिलते तो एक एजेंडा होता है। लेकिन अगर आपने वहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सोना नहीं दिखाया तो व्हाट विल हैपन इज दैट पर्सन विल फॉरगेट यू। उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि हु यू आर और उन्हें याद भी नहीं आएगा कभी भी आपके बारे में। तो पर्सोना ना क्रिएट करने के अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि लोग आपको याद नहीं रख पाएंगे। लेकिन अगर आप पर्सोना क्रिएट करते हो तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट कि पर्सोना आपका एक सुपरफिशियल मास्क है, वो आप रियल सेल्फ नहीं हो। तो हमें ये भूलना नहीं है कि ये मास्क है, मैंने उठाया, लगाया और दुनिया इस मास्क के थ्रू मुझे परसीव कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आती है कि लोग इस मास्क से इतना आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं खुद को, उन्हें लगता है कि बस यही मैं हूँ। अब इससे क्या क्या प्रॉब्लम आती है मैं आपको बताती हूँ। इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आती है, लेट सपोज आप एग्जाम्पल ले सकते हो सोशल मीडिया। ठीक है, आपको पता है सोशल मीडिया पर लोग वही दिखाते हैं जो वो दुनिया को परसीव कराना चाहते हैं। तो यूजुअली लोग वही दिखाते हैं जो कि बहुत बहुत मतलब अच्छा है, नहीं बहुत गुड है, जो अप्रिशिएशन के लायक होता है ना। तो यहाँ पर आप यही मान सकते हैं कि आपका पर्सोना ना वो सोशल मीडिया की जो आपकी साइट है ना उतने तक ही आपका पर्सोना लिमिटेड है। तो क्या हमें कभी ये पता चलता है कि इस बंदे की लाइफ में क्या हो रहा है, इसकी रिलेशनशिप कैसे चल रही है, इसके फाइनेंसेस कैसे चल रहे हैं। सोशल मीडिया पे तो दे आर लुकिंग वेरी हैप्पी, दे आर लुकिंग वेरी कंटेंट एंड इट सीम्स लाइक कि ये हमारा भी एक ड्रीम हो सकता है एंड वी गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट, बट दिस इज नॉट
the reality, because behind that social media they are going through a lot. They are going through a lot. उनकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पे हमें उतना ही दिखाया जाता है जितना वो बहुत अच्छा वो दिखाना चाहते हैं। तो पर्सोना में भी यही प्रॉब्लम आती है, हम पर्सोना में वो दिखाते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं। इसमें अगर हम रिजिड हो जाते हैं तो हमारा ईगो क्रिएट हो जाता है कि दिस इज हु आई एम। और मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस में भी ये बताया हुआ है कि जितना रिजिड हमारा पर्सोना होता है उतने ही ज्यादा हमारी ना शैडोज बन जाती है। क्योंकि अगर मैं खुद को आइडेंटिफाई कर रही हूँ एज अ वर्किंग वुमेन, तो मैं कभी भी एक हाउसवाइफ होना एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने खुद को उस आइडेंटिटी से ना आइडेंटिफाई कर रखा है। आई विल ऑलवेज जज बीइंग अ हाउसवाइफ। मैं कभी भी हाउसवाइफ की क्वालिटीज को पसंद नहीं करूंगी, ना कभी किसी को ये कहूंगी कि आपको ये भी करना चाहिए। तो क्या होता है कि जब हम अनकॉन्शियसली इस पर्सोना को, इस मास्क को पहनते हैं ना, तो हम अनकॉन्शियसली बहुत सारी शैडोज भी क्रिएट करते हैं। सो यू हैव टू रिमेम्बर कि इस पर्सोना को आपने एक इंटेंशन के साथ अभी लगाया हुआ है। दिस इज नॉट हु यू आर। तो कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। आपको अपने पर्सोना के साथ फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है कि आपने ये पर्सोना उठाया और पहना, तो आपके अंदर इतनी पावर है कि यू कैन चेंज योर पर्सोना डिपेंडिंग अपॉन द नीड। अगर आपको जरूरत है तो आप इस पर्सोना को चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम अगर सिर्फ पर्सोना से आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं तो हम इस पावर को भूल जाते हैं। नंबर सेकेंड इज दिस पर्सोना शुड बी ट्रांसपेरेंट। मतलब जो मास्क मैंने लगाया है ना, वो पूरा मास्क नहीं है। वो मास्क दुनिया आप देख रही है, आपका चेहरा, लेकिन उस मास्क में ना जो आईज का एरिया है ना वो खुला है। मतलब मैं कंप्लीटली इस दुनिया को देख पा रही हूँ, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट आई वांट फ्रॉम पीपल, डिपेंडिंग अपॉन हाउ आई वांट माय पीपल टू परसीव मी, आई कैन चेंज माई मास्क। मैं तो क्लियरली देख सकती हूँ ना, लोग तो एक पर्टिकुलर मास्क देख रहे हैं मेरा, लेकिन अगर मेरा पर्सोना ट्रांसपेरेंट है, अगर मैं क्लियरली ये देख पा रही हूँ कि अब मुझे चेंज करना चाहिए इस मास्क को, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है, तो मुझे उसको चेंज करना चाहिए। थर्ड थिंग इज डिस्टेंस। हमें ना अपने इस पर्सोना के साथ एक डिस्टेंस, एक डिटैचमेंट क्रिएट करके रखना चाहिए कि दिस इज हु आई एम पोर्ट्रेइंग, दिस इज नॉट हु आई एम। तो एक डिस्टेंस होना चाहिए कि, और एक टाइम स्पेस होना चाहिए। लेट सपोज मैं वर्किंग वुमेन का पर्सोना पहन के जाती हूँ अपने ऑफिस, ठीक है, तो मैं वो बस 9 to 5 पहन के जाती हूँ। इसके अलावा उस मास्क को मुझे घर आते ही उतार देना है, ठीक है। लेट सपोज मैं सोशल मीडिया पे हूँ और मैं आपको यहाँ पे एजुकेट कर रही हूँ, तो मैं ये जो मास्क है ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का, मैं कुछ घंटों के लिए पहनती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जितनी देर मैं शूट कर रही हूँ, लाइक घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, उतनी देर मैंने पहना, देन मैं सोशल मीडिया का मास्क उतार दूंगी, ठीक है। समझदार इंसान समय के अनुसार खुद को चेंज करता है, खुद की आइडेंटिटी, खुद के पर्सोना को चेंज करता है, क्योंकि समझदार इंसान के पास सारी पावर है, वो सभी तरीके से खुद को जानता है और डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वो खुद को चेंज कर सकता है। कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ। लेट सपोज यू आर एन आर्टिस्ट। जब आप एक आर्ट क्रिएट करते हो ना, आप अपनी आर्ट को अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करते हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, ठीक है। लेट सपोज आपने एक सैंड आर्ट क्रिएट की है ना, मिट्टी की आर्ट होती है जो लोग क्रिएट करते हैं, वो क्रिएट करते हैं, खुद को एक्सप्रेस करते हैं, एंड लास्ट में जब उन्हें लगता है कि इस आर्ट का काम हो गया, लाइक मुझे जो एक्सप्रेस करना था मैंने एक्सप्रेस कर दिया, व्हाट दे डू एट लास्ट, वो उसको मिटा देते हैं। अगर आप जानते हो तो बौद्ध धर्म में एक टाइम आता है, आई डू नॉट रिमेम्बर दैट पर्टिकुलर टाइम, जब सारे बौद्ध भिक्षु, आई थिंक वो बौद्ध धर्म में होता है, आई डू नॉट रिमेम्बर कि उसी धर्म में होता है, बट आई रिमेम्बर कुछ चीजें फ्रॉम वेरी लॉन्ग अगो, जहाँ पर ना जो बौद्ध धर्म के जो लोग होते हैं ना, वो एक आर्ट क्रिएट करते हैं। आई थिंक फॉर 1 month दे क्रिएट और 15 days दे क्रिएट दैट आर्ट। बहुत ब्यूटीफुल सी वो मिट्टी की अलग अलग मिट्टियां लाकर, अलग अलग पत्थर लगाकर, कलर लगाकर दे क्रिएट अ वेरी ब्यूटीफुल आर्ट। बहुत मेहनत लगती है उसमें एंड दे डू देयर बेस्ट टू क्रिएट दैट आर्ट। बट जो लास्ट डे होता है ना, उस दिन उस आर्ट को वो मिटा देते हैं, जो उन्होंने इतनी मेहनत से बनाई होती है, इतनी दिल से बनाई होती है। वो उस आर्ट को इसलिए भी नहीं बना रहे हैं कि एक दिन मुझे मिटाना तो है, तो इसको इतनी मेहनत से क्यों बनाना। वो बहुत दिलो जान से और बहुत ब्यूटीफुल आर्ट क्रिएट करते हैं, बट ऑन द लास्ट डे वो उस आर्ट को पूरी तरीके से तहस नहस कर देते हैं। दिस शोज कि अगर आप
आपको जो एक्सप्रेस करना था आपने एक्सप्रेस कर लिया, जो पर्सोना का आप बेनिफिट चाहते थे वो बेनिफिट आपने उठा लिया। और अगर आपको ऐसा लगता है अब इसकी जरूरत नहीं है, वी शुड लेट इट गो, वी शुड बी डिटैच्ड दैट मच। हमें डिटैचमेंट आना चाहिए। हम इस फिजिकल वर्ल्ड में है ना, बट इट डजंट मीन कि हम हर किसी से यहाँ पर अटैच होने आए हैं, नहीं। ये एक बहुत बड़ा गेम प्लान है। यहाँ पर हम अटैचमेंट्स में बंधे हुए हैं। अगर आप देखोगे हमारा घर है, हमारे बच्चे हैं, हमारी जॉब है, फ्रेंड्स हैं एंड ऑल, यहाँ पे बहुत सारे अटैचमेंट्स हैं। समटाइम्स ये अटैचमेंट्स हमें ना वो नहीं करने देते हैं जो हम करना चाहते हैं। बट एक ट्रू सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन, self aware person can let go these attachments and that person can be very detached and वो अपनी लाइफ में वो अचीव कर सकता है जो अचीव करना चाहता है, अगर वो स्मार्टली प्ले करे, अगर वो स्मार्टली इस अटैचमेंट भरे वर्ल्ड में भी अगर डिटैच्ड रह सकता है। तो ये बहुत बड़ी पावर होती है। बट थिंग इज दैट वी हैव टू रियलाइज दिस पावर, दैट दिस पावर इज विद अस। हम जो चाहें, जब चाहें, जिस तरीके से चाहें इस दुनिया में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वी कैन बी परसीव्ड in a particular way by people, but we do not have to be attached to these superficial identities because we are beyond these identities. तो I hope आपको पता चला होगा थोड़ा पर्सोना के बारे में कि पर्सोना को चेंज करते रहिए डिपेंडिंग अपॉन जैसे आपको जरूरत है। बी फ्लेक्सिबल, है ना, समय के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार, व्हाट यू वांट इसके अनुसार खुद को चेंज कीजिए। रिजिड होना विल ऑलवेज आपको हमेशा पीछे खींचेगा। रिजिड होना आपके लिए हमेशा एक नेगेटिविटी लेकर आएगा, प्रॉब्लम्स लेकर आएगा। तो बेस्ट थिंग इज बी फ्लेक्सिबल। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।